हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस, मैं आपको एक अपनी जीवन की वो घटना बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी वृंदावन में। तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल का आइकन नहीं दबाया हो, तो प्लीज़ ज़रूर दबाना होगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और नहीं लगे तो ओनली सिर्फ सुनना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे जहाँ तक यकीन है आप इस वीडियो को पूरा सुनोगे। मैं आपको अपने जीवन की वो घटना सुनाने जा रही हूँ जो 2 साल पहले मेरे साथ रियल में घटी थी। जो विश्वास करते हैं वो रियल समझेंगे और जो नहीं करते वो फेक समझेंगे, पर कोई नहीं, मेरे दिल में है। फेक है या रियल है वो मेरे साथ हुआ था। तो मैं अपनी चीज़ जो घटित हुई थी वो बताने जा रही हूँ। मेरे साथ हुआ था कि हमारा एकदम अचानक से प्लान बना कि हम वृंदावन जाएंगे, जबकि मैं आज तक कहीं गुड़गांव में रहती हूँ और दिल्ली तक घूमने नहीं गई हूँ। दिल्ली और गुड़गांव में भी घूमने नहीं गई हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कहीं नहीं घुमाते हैं, मैं ओनली घर पे रहती हूँ। मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो एक आम लेडीज़ को मिलती होंगी। मैं एक तरह से कैद हूँ, मुझे बाहर की दुनिया नहीं दिखाई गई है। इसलिए मैं अपना जो भी वक्त सोशल मीडिया पे वीडियो में बिताती हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए, थोड़ा सा अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। चलो उसकी बात छोड़ो, अभी मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मेरे साथ अचानक से एक घटित हुआ कि कभी मैंने वृंदावन नहीं सोचा था कि मैं कभी जाऊंगी। लोग बाग कहते थे वृंदावन जाइए, ऐसा 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 बहुत होता है, काफ़ी बिहारी जी के दर्शन होते हैं अगर कोई सच्चे मन से जाता है। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी बोली कि वहाँ पर राधा रमण लाल जी जो हैं, राधा रमण लाल जी हंसते हैं, अपनी बत्ती दिखाते हैं। तो हम यूट्यूब पे देखते थे कि कभी उन्होंने एक दांत दिखाया, कभी दो दांत दिखाए, कभी उन्होंने पूरी बत्ती सी दिखाई। काफ़ी पॉडकास्ट मैंने सुने हैं, काफ़ी मैंने देखा है कि विदेश के लोग आके उनकी फ़ोटो को क्लिक करते हैं। ऐसी मेरे अपने दिल में एक आस था और एक आस लेके गई थी कि मैं राधा रमण लाल जी के दर्शन करके उनके सिर्फ दांत देखूंगी। और क्या होता है मेरे साथ, जो हादसा होता है, या आप ये बोलेंगे कि जो मेरे साथ घटित हुआ था, वो आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे। हम सबसे पहले गए, हम बस से उतरे, हमने ऑटो किया। ऑटो करने के बाद जब हम आगे भीड़ में, जहाँ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जो लाइनें लगती हैं, हम वहाँ तक गए, होटल तक। हम रुके थे ग्वाला होटल में, वहाँ हम रुके। हम जब जा रहे थे वहाँ पर तो हम रिक्शा में बैठे थे। आपको यकीन नहीं होगा कि सारे जितने भी वहाँ पर दर्शन करने आए थे और जो आ, दुकानों पे शॉपिंग कर रहे थे, वो अचानक ही रिक्शे में बैठे हुए, हम, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड थे, उनको कोई नहीं देख रहा था, मुझे ही देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा कुछ मेरे फेस पे लगा है, या मैं कैसी दिख रही हूँ। तो मेरी बेटी भी ये चीज़ नोट कर रही थी कि मम्मी को आज सब जने ये देख क्यों रहे हैं बार बार मुड़ मुड़ के। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी बेटी से पूछा, कशिश, मेरे फेस पे कुछ लग रहा है क्या? बोलती है, नहीं मम्मा। मैंने कहा, पता नहीं, मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं बदसूरत सी हो रही हूँ या कुछ मेरे फेस पे लगा है। तो बोली, नहीं मम्मा, ये चीज़ मैं भी नोट कर रही हूँ कि सब आपको मुड़ के क्यों देख रहे हैं। खैर, वो भी जाने दीजिए। फिर हमने सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन किए। आपको यकीन नहीं हुआ, बिहारी जी के जब हमने दर्शन करने अंदर गए, अंदर जाते ही, पैर रखते ही मंदिर में मेरा रोना आ गया। मैं रोने लगी, मेरा यहाँ से दिल भर गया। इतनी भीड़ थी कि मुझे बिहारी जी इतने से दिख रहे थे, पर मैं उनको आंखें में आंखें ही देख रही थी। उनको दूर से भी मेरी जो आंखें थी उनकी आंखों में देख रही थी। मुझे दर्शन नहीं हो रहे थे, मैं रोने लगी। वहाँ पर जो गार्ड लेडीज़ थी, गार्ड, उसने वो मुझे देख रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, तुम्हें दर्शन नहीं हुए? मैं रोने लगी। मैंने बोला, नहीं, मुझे बिहारी जी नहीं दिख रहे। तब भी वो बोले, लाओ मैं तुम्हें गोदी उठाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप बेटी को उठा के दर्शन कराओ। मैंने कहा, नहीं। फिर वो गार्ड ने क्या हुआ, मुझे रास्ता दिया, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बिच्चम बिच्चा हो रही थी। उन्होंने, गार्ड ने मुझे दर्शन दिया, दर्शन देने के लिए जगह स्पेस किया। तो मुझे वो बिहारी जी दिखे और मैं सिर्फ उनसे ये कह रही थी कि मैं आपको देख रही हूँ इतनी दूर से, मैं आपकी आंखों में आंखें मैं आपको पास से देखना चाहती थी, क्योंकि लोग बाग वहाँ वीआईपी दर्शन करते थे, मेरे वीआईपी दर्शन तो नहीं हुए। पता नहीं क्यों भेदभाव करते हैं लोग बाग। देखिए, वीआईपी वीआईपी तो हमारे बिहारी जी हैं, वीआईपी तो हमारे भगवान हैं।
हम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। तभी वो लोग वीआईपी दर्शन का मतलब होता है, हम इंसान होके वीआईपी दर्शन भगवान के नहीं कर सकते, भगवान वीआईपी होके हमें दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि भगवान जिसको पसंद करेंगे उसी को ही दर्शन देंगे। भगवान जिसकी भक्ति को पसंद करेंगे उसको ही दर्शन देंगे। उसके बाद हमने वो दर्शन करने के बाद हमें भीड़ ने साइड कर दिया। वहाँ पर माला वगैरह फेंकी जा रही थी, बांसुरी वगैरह फेंकी जा रही थी। मेरे बहुत आस्था थी कि मैं कैच कर लूँ, पर भीड़ में कैसे कैच करती मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भीड़ में जा ही नहीं पा रही थी। बहुत मलाल हुआ, बहुत दुख हुआ। तभी हमने दर्शन किए। करने के बाद राधा बल्लभ जी के दर्शन किए। वहाँ अचानक मैं नई चप्पल पहन के गई थी। राधा बल्लभ जी के यहाँ मैंने चप्पल उतारी, नई चप्पल हमने पूरे परिवार ने तीनों जने उतारी। उतारने के बाद हम जब दर्शन करके बाहर लौटे तो सारी चप्पलें थी, बस मेरी ही चप्पल नहीं थी। जब मेरी चप्पल नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम दूसरे की पहन लो। मैंने कहा नहीं, मैं चप्पल दूसरे की नहीं पहनूंगी। बोले किसी को पता थोड़ी ना चल रहा है। मैंने कहा नहीं, आप बोल रहे हो पता नहीं चल रहा, मैं जिसके दरबार पर आई हूँ उसे नहीं पता मैं चोरी कर रही हूँ। मैंने कहा मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, मैं अपने पैसों से दोबारा खरीदूंगी, कोई नहीं मेरी चप्पल चोरी हुई तो। मैंने तुरंत वहाँ से चप्पल ली, बगल से ही दुकान से, और मैंने उनको बोला कि भैया मेरी चप्पल चोरी हो गई है, इसलिए मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं दूसरी चप्पल पहन लो किसी और की, और मैंने मना कर दी। वो भी मुझसे कहने लगे यार कैसी औरत है, लोग बाग एक दूसरे की चप्पल, आपकी भी तो कोई पहन गया ना, आप पहन लो। मैंने कहा नहीं भैया, मैं ये काम करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने सारे भगवानों के जितने भी बिहार वृंदावन में मंदिर थे, मैंने निधिवन वगैरह सारे दर्शन करे, और हम 9 बजे तक घर आए। हम थक चुके थे, हमसे चला नहीं जा रहा था, बहुत थक चुके थे। फिर हमने आए, खाना खाया, और हम 12 बजे सोए। 12 बजे सोए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम 4 बजे फिर उठेंगे और हम राधा जी के निकलेंगे 6 बजे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं सो के 4 बजे उठी, उठने के बाद तुरंत ही क्या होता है कि उठते ही जैसे मैंने रजाई हटाते ही मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि मैंने वृंदावन का कोई एक मंदिर छोड़ दिया। क्या छोड़ा मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं बैठ गई। मैंने मेरी बेटी ने जो मुझे व्हाट्सएप पे भगवानों के नाम लिख के भेजे थे, मम्मी ये भी दर्शन करना, ये भी करना, एक दर्शन रह रहा था। अचानक याद आती है, ओ राधा रमण लाल जी के दर्शन रह गए हैं, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले दर्शन तो वही करने थे। उसके बाद हमने कहा अपने हस्बैंड को, हमने चाय तक नहीं पी थी, सिर्फ उठते ही वही याद आया, क्योंकि मुझे वो बुला रहे थे और वो मुझे साक्षात दर्शन देना चाहते थे। अब आप सुनिए मेरे साथ क्या होता है। हम उठे, हमने चाय पी, नहाए धोए, हम 6 बजे निकलते हैं। 6 से हम 7:30 6 भीड़ की वजह से 7 तक पहुंचते हैं। जब हम 7 तक पहुंचते हैं तो मंदिर के कपाट बंद हुए होते हैं, क्योंकि हमेशा राधा रमण लाल जी के दर्शन 2 बार कोई कर सकता है, सुबह 5 बजे या फिर 9 बजे। हम लेट हो गए, ना तो हम 5 बजे पहुंच सके और ना हम 9 बजे पहुंच सके। फिर क्या होता है, वहाँ पर एक छोटी सी हाइट का एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है, बिल्कुल प्योर वाइट कपड़ों में, जहाँ उनके कपड़ों पे एक स्पॉट नहीं था, एक दाग नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने खरीद के उनको पिनाए हैं। वो माला जप रहे थे, पास में उनके बंदर और कुत्ते बैठे थे और हाथ में एक डंडा था। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मेरे हस्बैंड ने उनसे, पंडित जी मंदिर बंद है क्या, कितने बजे खुलेगा, वो कोई जवाब नहीं देते। मेरे हस्बैंड की जवाब का कोई जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ माला जपते रहते हैं। मैंने कहा जब ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं सीढ़ियों पे चढ़ी। आपको पता होगा राधा रमण लाल जी के जहाँ छोटा गेट है, बड़ा गेट, अंदर जाने के बाद जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक थल्ली सी आती है जहाँ बंदर कुत्ते बैठे होते हैं, वो वहाँ कोने पे दीवार से बैठे हुए थे। हम वहाँ पर गए। सबसे पहले तो हम रास्ता ही भटक गए थे। उनके मंदिर के ठीक पीछे गली जा रही है, वहाँ बंदर थे और हमने सोचा, हम फर्स्ट टाइम गए थे, हम उस गली में घुस गए। देखा आगे गली बंद थी। हम फिर वापस लौट कर फिर हमने कहा ये चलते। जब हम वहाँ गए, ऊपर लिखा था राधा रमण लाल। हम अंदर गए, फिर वही पंडित जी से इन्होंने बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझे बड़ा दुख हो, क्योंकि मैं बहुत आस लेके, सिर्फ मैं यही वृंदावन लेके आस दिल में गई थी कि मुझे राधा रमण लाल जी के दांत देखने हैं। वही चीज़ मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा नसीब ही नहीं था।
तो मैंने उनकी चौखट पे हाथ जोड़े, घुटने टेक कर एक चीज़ बोली कि शायद मेरी भक्ति में कुछ कमी थी, मुझे भक्ति करनी नहीं आती। मैं यहीं से आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना, और मुझे दर्शन नहीं दिए ये मुझे मलाल रहेगा। और क्योंकि हमें उसी दिन राधा रानी जी के निकलना था, और बहुत दुख हुआ। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ही मैंने ये बोला, बोलने के बाद अपने हस्बैंड से बोला चलो, हमने बोला चलो, तब भी उन्हीं पंडित जी ने, यानी कि उन्हीं बाबा ने मुझे रोका। रोक के बोलते हैं इधर आओ। मैं आई, मैंने पैर छुए, मैंने बोला पंडित जी ये मंदिर कब खुलेगा? बोले 5 बजे खुलता है और अब 9 बजे खुलेगा। मैंने कहा अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमें तो राधा रानी के जाना था। तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं? बोले कोई नहीं। तभी वो मेरा हाथों में हाथ लेके, मेरे हाथों पे मेहंदी लगी थी, क्योंकि जिस दिन हमारा प्लान बना था उस दिन मुझे खुद नहीं पता था, मुझसे एक दिन पहले मेहंदी लगा के बैठ गई थी। सुबह के समय, शाम को प्लान बनता है, और मेरे हाथों पे ऐसी, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, तो मेरे हाथों पे ऐसी ही मेहंदी लगी हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हाथों में हाथ लिया, हाथों में हाथ लेके बोलते हैं मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। मैंने कहा अच्छा बाबा। फिर उन्होंने मेरे को हाथों में हाथ करके वो हंसने लगे। उन्होंने, आपको यकीन नहीं होगा, कसम भगवान की, उन्होंने जो जो बोला आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बात आज तक 2 साल से मैंने किसी को शेयर नहीं करी थी, क्योंकि मैं ये जो मेरे साथ हुआ मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। अब आप बोलेंगे आज क्यों कर रही है? आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस कलयुग में भी कुछ हो सकता है अगर आपने सच्चे मन से पूजा करी। मैं सच्ची हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं हमेशा आस्था भगवान में रखती हूँ। मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरे परिवार का, मेरे ऊपर कोई नहीं है पीछे, मेरा सिर्फ मैंने अपने आप को इन भगवान के हाथ में सौंप रखा है कि जो कुछ है यही है, और मेरे ऊपर, सबके ऊपर माँ बाप होते हैं, मेरे माँ बाप ये हैं। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा हंस के बोला अच्छा बाबा आपको मेहंदी पसंद है? बोले हाँ। फिर उन्होंने मुझको, मैं उस दिन कुछ मेकअप नहीं करती हूँ, आज भी मैं मेकअप नहीं करी, मुझे मेकअप करना नहीं आता है, और ये रियलिटी है। अब आप बोलेंगे वीडियो में करती है, नहीं, वो सिर्फ फिल्टर का कमाल होता है। मैं रियल में ऐसी हूँ और ऐसी ही रहती हूँ। तभी उन्होंने मेरे हाथ यहाँ फेरा और बोला, क्या बोला है आपको पता है? आप यकीन नहीं करेंगे, कसम राधा रानी की। उन्होंने मुझसे बोला राधा रानी लग रही है तू। आपको पता है वृंदावन में कोई भी इंसान राधा रानी की तुलना आम लोगों से, आम प्राणी से नहीं करता, पर उन्होंने मुझे, अब चाहे आप कुछ भी मानो, उन्होंने मुझे राधा रानी का दर्जा दे दिया। मैं पापी मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं इस धरती पे हूँ। मैंने उनसे बोला अरे पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं राधा रानी? क्यों उनसे कंपेयर कर रहे हैं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। फिर उन्होंने मुझसे बोला मेरी भी बेटी की बेटी है। फिर मुझसे बोला उन्होंने कि तेरे 2 बच्चे घर पर हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। अब उन्हें कैसे पता कि मेरा बेटा और जो मेरी बेटी है बीच की, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। अब उन्हें कैसे पता कि मेरी बेटी जो, और बेटा जो 2 बच्चे हैं वो घर पर हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पाते। मैंने कहा हाँ बाबा, वो 2 बच्चे पढ़ाई में बहुत वीक है। बोले कोई नहीं, होगा, मेरी भी बेटी की बेटी है। बेटी की बेटी मतलब वो जो थे, मैं उनकी बेटी, और मेरी बेटी जो साथ में खड़ी थी। फिर उन्होंने मुझसे बात करी, और आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या बोला? मैं क्या आस लेके गई थी आप बता सकते हैं? मैं रमन लाल जी के दांत देखने गई थी, और उन्होंने मुझसे क्या बोला? इतना हंस रहे थे वो, इतना हंस रहे थे वो कि हंसी की कोई बात नहीं थी, और फिर भी उनकी मुस्कुराहट रुक नहीं रही थी। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी, और जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे अपने हस्बैंड भी नज़र नहीं आ रहे थे। मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था, सिर्फ मैं दिख रही थी और वो दिख रहे थे, उनकी हंसी दिख रही थी, सब ब्लैंक था। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी मुझे धुंधली दिखाई दे रही थी कि पास में बेटी खड़ी है। ऐसा लग रहा था सिर्फ हम दोनों वार्तालाप कर रहे हैं।
फिर उन्होंने मुझसे बोला प्रसाद लेगी? मैंने कहा बाबा ज़रूर लूँगी प्रसाद, मुझे राधा रमन लाल जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं प्रसाद तो ज़रूर लेके जाऊँगी, आप मुझे प्रसाद देने के लिए शायद बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और पता है क्या बोला? क्या ये प्रसाद तू 6 महीने चला सकती है? इसके पीछे भी एक राज था, क्योंकि 6 महीने के बाद मार्च था। मार्च में मेरे घर में वो आपदा आने वाली थी जो उन्हें पहले से ही पता थी। मैंने कहा 1 लाख की टॉफ़ी कितनी छोटी होती है और उसको 6 महीने कौन चला सकता है? उन्होंने मुझसे बोला क्या ये टॉफ़ी तू 6 महीने चला सकती है? मैंने कहा बाबा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे मुंह से सिर्फ हाँ हाँ निकल रहा था। मैंने कहा यस बाबा मैं ज़रूर चलाऊंगी। फिर मेरी बेटी को बोलते हैं इधर आ बेटा प्रसाद लेगी? उसने बोला हाँ। मैंने कहा बाबा प्रसाद जरूर लेंगे हम। मैंने उसको भी टॉफ़ी दिलवाई। आपको यकीन नहीं होगा, हम घर आए, जैसे ही हम उस दरबार से निकले कोई आने वाला था तो मेरे हस्बैंड को शायद वो कनेक्शन टूटने के लिए ही वो कुछ ऐसा हुआ हमारा कि उनको राधा रमन लाल जी ने जो हमें दर्शन दिए, तो वो वार्तालाप को हटाने के लिए अचानक एक बच्चे के साथ एक लेडीज़ आने वाली थी और उन्हें पता चल चुकी थी कि कोई आ रहा है। जिस समय हम बात कर रहे थे कोई नहीं था, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड थे। मैं जो देख रही थी वो मेरी बेटी भी नहीं देख रही थी। उन्होंने मुझे राधा रानी का दर्जा बता दिया, मतलब मैं राधा रानी जैसी दिख रही हूँ, और इतनी बड़ी बात बोल दी हंसते हुए कि तुझे पता है मेरे दांत नहीं है, मेरे दांत नहीं है। मेरे मुंह से क्या निकलता है, कोई बात नहीं बाबा, दांत नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। और वो फिर हंसे। आपको पता है इसलिए बोला क्योंकि मैं दांत देखने गई थी और उस दिन उन्होंने किसी को दांत नहीं दिखाए थे, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला मेरे दांत नहीं है। पर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय तो सिर्फ मुझे वो दिख रहे थे और मैं दिख रही थी और बस हम खो चुके थे। ये चीज़ें सब हम जब बस में बैठे तो हमारी एक एक करके लड़ियाँ खुल रही थी कि हम दांत देखने गए थे, रमन लाल के कपाट बंद थे, वो साक्षात बाहर बैठे थे और उसके बाद उन्होंने यही बात क्यों कही कि मेरे दांत नहीं हैं, क्योंकि मेरी जो तमन्ना थी घर से जो निकली थी वो सिर्फ उनको दांत देखने के लिए ही निकली थी। और उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे दांत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन उन्होंने किसी को दांत नहीं दिखाए थे। फिर उसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद हमने वो टॉफ़ी 6 महीने जैसे तैसे चलाई। पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो टॉफ़ी में एक मेरी टॉफ़ी और जो एक बेटी की टॉफ़ी थी। बेटी की टॉफ़ी फ्रिज में रखने के बाद गल गई, पर मेरी टॉफ़ी पर्स में रखने के बाद भी गर्मी में भी वो नहीं पिघली, नहीं खराब हुई और हमने 6 महीने तक चलाई। मार्च की 1 तारीख तक चलाई। उसके बाद हमने पूरे घर में थोड़ा खाई। उसके बाद फिर हमें पता चला कि वो टॉफ़ी, वो प्रसाद मार्च तक क्यों कहाँ गया था, क्योंकि मार्च में हमारे ऊपर होली के बाद वो आपदा आई थी जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वो भगवान राधा रमन लाल जी का प्रसाद इसलिए दिया गया था भगवान के हाथों से क्योंकि हम उनके भक्त थे, हम भगवान के भक्त थे, हम राधा रानी के भक्त थे। उन्होंने हमें उस आपदा से बचाया, इसलिए वो टॉफ़ी दी। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो आपदा क्या थी। वो आपदा भगवान ना करे किसी पे आए। उस दिन हमारे घर में एक दिन नहीं, हम रात रात तक नहीं सोए थे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अभी तो सिर्फ हम अपने वार्तालाप जो हमारे राधा रमन लाल जी के साथ हुई थी उसके लिए हमने आपको अपने दिल की बात आपसे शेयर करी है। और उसके बाद जब हम राधा रमन लाल जी से मिल लिए, हम फिर राधा रानी के घर मतलब दर्शन करे, बहुत सुकून हुआ। फिर हम गोकुल गए तो वहाँ पर पंडित जी से हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि जब भी कभी घर में आओ या बातचीत करो तो आप उनको सिर्फ यही बोलो, पग पग पैया चले कन्हैया, पग पग पैया चले कन्हैया। तो ये उन्होंने कहा और हमें बहुत अच्छा लगा। हम घर में आए, पग पग पैया चले कन्हैया। और आपको मैं बताना चाहूँगी, जो वो पंडित जी मिले हमें, उन्होंने हमसे पूछा क्या तुम मंत्र पढ़ती हो? मैंने कहा हाँ, मुझे लगा मंत्र महामृत्युंजय वगैरह। बोले नहीं, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम उस मंत्र को
हमेशा अपने घर में बोलना और अपने जीवन के साथ जोड़ के रखना। वो मंत्र मैं आपको शेयर नहीं करूँगी, पर वो मंत्र उन्होंने मुझे दिया और मेरा जीवन सफल हुआ। मैं जिसके लिए गई थी, जो आस्था दिल में लेके गई थी, वो मेरी पूरी हुई। मैं सिर्फ राधा रमन लाल जी के लिए, जो वृंदावन के लाडले हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। यकीन नहीं होता ना? नहीं होगा। मेरे लिए सपना है। आज भी मेरी आंखों में वो उनकी हंसी, उनका हंसना, उनका मेरे को राधा रानी बोलना, उनको वो मुझे प्रसाद देते हुए देखना। मैंने उनके पैर भी छुए। यकीन नहीं होता। वो बोलना कि मैं उनके दांत ही देखने गई थी और उन्होंने मुझे दांत ही नहीं दिखाए। वो फील नहीं होगा आपको जो फील मैंने किया है। जब जब ये बात मैंने घर में बताई, मेरी बेटियों के आंसू निकल आए। तो भगवान होते हैं, अगर दिल से मानो तो भगवान होते हैं, और मैं दिल से मानती हूँ। मेरे ऊपर ये हैं, इनसे बढ़ के कोई नहीं है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। अगर अच्छा कर्म करोगे तो सब कुछ सही होगा। झूठ खत्म करोगे, ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और झूठ के साथ अगर आपने बुनियादें अपनी खड़ी करी तो एक दिन इसे ढहने का भी डर होगा। तो मैं आपसे सबसे कहूँगी, बस भगवान में आस्था रखो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। कर्म करो, नेकी करो, दरिया में डालो, फल की चिंता मत करो। तो राधे राधे।